गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं आबिद हुसैन एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आबिद ट्रैवल ड्रीम्स। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वेस्टर्न यूरोप का एक बहुत खूबसूरत और तरक्की याफ्ता मुल्क है फ़्रांस, जिसके लिए बहुत अहम और मालूमाती वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। और फ़्रांस का जो कैपिटल सिटी है वो है पेरिस, जो कि अपने फैशन हाउसेस, क्लासिकल आर्ट म्यूज़ियम्स, थिएटर्स और ख़ास तौर पर एफिल टावर के हवाले से दुनिया भर में बेहद मकबूल और मशहूर है। और हर साल लाखों सयाह पूरी दुनिया से उसे देखने के लिए पेरिस का रुख करते हैं। तो जुड़े रहिए इस मेरे वीडियो के साथ ताकि आप आखिर तक ताकि आपसे कोई मालूमात मिस ना हो जाए। दोस्तों, फ़्रांस की जो इकनॉमी है वो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मजबूत इकनॉमी तस्वुर की जाती है, जिसमें शहरियों की उनकी कम से कम जो सैलरी है वो तकरीबन 1600 यूरो माहाना है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका शोबा कौन सा है, आपकी तालीम कितनी है, लेकिन ये काम मज़दूर की बात कर रहा हूँ जिसमें कम से कम 1600-1700 यूरो माहाना एक आम शहरी कमा लेता है वहाँ। अगर आप इससे ज़्यादा काम कर सकते हैं और करना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं महीने में। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों, फ़्रांस का सफारतखाना कराची और इस्लामाबाद दोनों जगह मौजूद है जहां से आप फ़्रांस का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा उनका मेरा ख़्याल है लाहौर में भी है, इस्लामाबाद तो है। अच्छा, फ़्रांस के टूरिस्ट वीज़े के जो है वो 30 दिन तक के लिए जारी किया जाता है, जिसके लिए कम बेश वही डॉक्यूमेंट्स सारे लगाने पड़ते हैं जो यूरोप के दूसरे ममालिक के लिए या दूसरे कंट्रीज़ के लिए दरकार होते हैं। जिसमें याद रखिएगा दोस्तों, सर फहरिस्त जो है वो आपका 6 माह का बैंक स्टेटमेंट होता है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होता है, जिसमें कम से कम आपके का जो बैलेंस शो हो रहा हो, क्लोजिंग बैलेंस जिसको हम कहते हैं, वो 7 से 8 लाख रुपए का कम से कम होना चाहिए। पहले ये 4 से 5 लाख रुपए तक का भी हो जाता था काम, लेकिन अब चूँकि डॉलर के रेट बहुत बढ़ गए हैं पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में, इसलिए अगर 7 से 8 लाख रुपए पाकिस्तानी आपके बैंक में पड़े हों तो वो ज़्यादा बेहतर होंगे। अच्छा, इसके अलावा आपकी होटल बुकिंग और ट्रैवल इंश्योरेंस और हवाई जहाज़ की आपकी टिकट की बुकिंग भी शामिल है, जिसमें आपने लगाना है अपने वीज़ा फॉर्म में। अच्छा, अगर आप अपने आप को बिजनेसमैन ज़ाहिर करते हैं दोस्तों, तो आपको अपने कारोबार की तफसील भी देनी होगी, जिसमें आपका एनटीएन सर्टिफिकेट बिज़नेस का, इसके अलावा बिज़नेस का आपका 2 साल का टैक्स रिटर्न, और अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं तो इसका भी सर्टिफिकेट ज़रूर आप लगा दें। और अगर नहीं है तो ठीक है, फिर ज़रूरी नहीं है, लेकिन लगा दें, ज़्यादा अच्छा है, आपका केस मजबूत होगा। और अगर आप मुलाजमत करते हैं तो आप कंपनी के लेटर हेड पर, जहां आप मुलाजमत करते हैं उसके कंपनी के लेटर हेड पर आपके नाम पर एक लेटर आप लें, जिसमें आपका ओहदा लिखा हो, आपकी माहाना सैलरी लिखी हो, और ख़ास तौर पर ये लिखा हो उस लेटर के ऊपर कि कंपनी ने आपको फ़लाँ तारीख से फ़लाँ तारीख तक छुट्टी दी है, और आपके फ़्रांस टूर के हवाले से आपके फ़्रांस जाने पर कंपनी को कोई एतराज़ नहीं है। अब ये जो फ़लाँ तारीख से फ़लाँ तारीख है, ये वही तारीख होगी जिसमें आप वीज़ा अप्लाई करेंगे जिस तारीख से। और एक बात दोस्तों याद रखिएगा जो बहुत अहम है कि आप वीज़ा फॉर्म पे जिस तारीख से जिस तारीख तक का वीज़ा मांगते हैं, आप होटल की बुकिंग भी उसी तारीख से उसी तारीख तक दिखाएं, ट्रैवल इंश्योरेंस भी उसी तारीख से उसी तारीख तक दिखाएं आप, और टिकट की जो आपका हवाई जहाज़ का टिकट है वो यहाँ से कराची से आप निकल रहे हैं पाकिस्तान से, और वापसी जब आप फ़्रांस छोड़ रहे हैं वो तारीख भी सेम, ये चारों तारीखें सेम होनी चाहिए, इसमें रद्द-बदल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों एक और भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, उसको कहते हैं हम कवरिंग लेटर। वो कवरिंग लेटर ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपने बिजनेसमैन शो कर रहे हैं तो ज़ाहिर है आपकी कंपनी का भी नाम होगा, तो आप अपनी कंपनी के लेटर हेड के ऊपर एक दरख्वास्त लिखेंगे कॉन्सुलेट वीज़ा अफसर को, कि उसमें आप दरख्वास्त करेंगे कि जनाब वाली, मैं बिज़नेस करता हूँ यहाँ, ये मेरे अपने डॉक्यूमेंट सारे लगा के मुझे टूरिज़म का वीज़ा चाहिए 30 दिनों के लिए या 15 दिन के लिए, मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो बराए करम मेरा मेहरबानी फरमा कर मुझे वीज़ा जारी किया जाए। तो ये एक कवरिंग लेटर इसको हम कहते हैं, जिसमें आप वीज़े ऑफिसर से वीज़े की दरख्वास्त करेंगे। तो दोस्तों तकरीबन मैं ये समझता हूँ कि ये तकरीबन सारे डॉक्यूमेंट्स वही हैं जो तकरीबन तमाम ममालिक में ज़रूरी होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है, आप कोशिश करें जाने की वहाँ,
ویزا آپ کو ضرور ملے گا۔ آپ اگر کانفیڈنس کے ساتھ اپلائی کریں گے، وہاں پہ آ کے ڈاکومنٹس اگر آپ کے بالکل سیدھے ہیں، صحیح ڈاکومنٹس ہیں، جھوٹ نہ بولیں، صحیح لکھیں فارم پہ، اور جو آپ ڈاکومنٹس دیتے ہیں اس میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے اور ویزا فارم پہ جو لکھا ہوتا ہے اس کو یاد بھی رکھیں آپ، کیونکہ انٹرویو میں آپ سے وہ خاص طور پہ 2-4 سوال ایسے کریں گے، اگر کر سکتے ہیں کہ جو ٹیلی نہ ہو رہے ہوں، جو آپ نے فارم پہ لکھا ہے اور جو زبانی بتا رہے ہیں، دونوں الگ الگ باتیں کر رہے ہیں، تو اس صورت میں بھی شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، جس وجہ سے وہ ویزا آپ کا ریجیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو اپلائی کریں، اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ لگائیں پراپر طریقے سے کورنگ لیٹر لگائیں، اور اس کے علاوہ انٹرویو میں جائیں نارمل انداز میں، ان سے کوئی بات جھوٹ نہ بولیں، تو انشاءاللہ ویزا لگنے کے 100% چانسز ہوتے ہیں، ویزا لگ جاتے ہیں۔ یا اس طرح سمجھ لیں کہ جن لوگوں کو ویزا ملتا ہے وہ بھی تو آپ ہی کی طرح انسان ہے نا، لوگ آسمان سے تو نہیں اترے ہیں، وہ اسپیشل لوگ تو نہیں ہوتے جن کو ویزا لگ جاتا ہے۔ بھائی اس میں ساری ڈاکومنٹیشن کا کمال ہے، اچھے ڈاکومنٹیشن کریں، کانفیڈنس کے ساتھ انٹرویو دیں، تو آپ کا ویزا 100% لگے گا۔ ٹھیک ہے دوستوں، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی، تو دوستوں کوشش کیجیے اس کو لائک کر دیجیے، سبسکرائب کر دیجیے، اپنے دوستوں کو شیئر کر دیجیے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو۔ ملتے ہیں دوستوں اگلے ویڈیو تک، اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اپنا خیال رکھیے گا، تھینک یو۔